जनता क्यों मोदी जी के साथ है? कह रहे आएगा तो मोदी। सुनिए, जनता जाल में फंसे उनके गोबर भक्त लोग कहते हैं, जनता नहीं। जनता से जाके पीछे फिर पड़ाओ जाना नहीं। आप जाइए जनता के बीच में, 1200 रुपया का सिलेंडर, 200 रुपया सरसों तेल, 150 रुपया रहर दाल, और उनसे 60 रुपया किलो आटा खरीद रहे हैं। वो 1000 रुपया में पूरा परिवार चला ले रहे हैं। सुनिए, आपके माध्यम से बता रहा हूँ, मोदी मीडिया की भी विदाई होगी, मोदी की भी विदाई होगी। झूठ का जाल अब नहीं सहेगा जनता जंजाल। अब आएगी 2024 में कांग्रेस। 9 साल बेमिसाल। सुनिए, 9 साल बेमिसाल पाकिस्तान से तुलना कर, पाकिस्तान की औकात हमारे यहाँ का एक स्टेट का तिरपाल नहीं खरीद सकता है। 300 रुपया में वहाँ आटा, 300 रुपया में टमाटर बिक रहा है। वही चैनल पर मोदी मीडिया पे उससे तुलना किया जाता है। पाकिस्तान में तो 300 रुपए किलो है। क्या चाहते हो? 300 रुपए किलो टमाटर हम लोग भी कर। देश में नेक इरादा से आप 2 करोड़ नौकरी का बात कहे थे, 15 लाख खाते में लोग भ्रमित हो गए थे, एक बार नहीं 2 बार। अब जनता तीसरे बार धोखा नहीं पाएगा। अभी जब विकास की बात होती है तो कॉरिडोर पर पहुंच जाते हैं कि देखिए कॉरिडोर तो बना दिया, बनारस का कॉरिडोर देखिए, वहां तो उज्जैन में उसका पोले खुल गया, हल्का हवा चला, सारे मूर्तियां गिरना शुरू हो गया। तो क्या अशुभ संकेत है? ये अशुभ संकेत तो कर्नाटक शुरू कर दिया है। अब मोदी जी मत करो नाटक, शुरू हो गया है कर्नाटक। ये कर्नाटक का आगाज, पूरा देश में उठेगी कांग्रेस की आवाज, अब बुलंद होगी राहुल जी की बात। अब आएगी 2024 में कांग्रेस के साथ जनता। लेकिन मीडिया से भी आपको बचना है क्या? ये मीडिया तो आपको जहर बो रही है। देखिए, ये चलाती है धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की, दिन रात कथा चलाता है, दिन रात जुमला दिखाता है, हिंदू राष्ट्र का कल्पना, यही मीडिया पर चल रहा है। मीडिया में कभी दिखा है कि एक भूखमरी चल रहा है, गरीबी से पेट में उन्मूलन हो रहा है, लोगों को दाने खाने नहीं मिल रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहे हैं, 1200 रुपया सिलेंडर खरीदने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है। सब कुछ चंगा है सर, अब क्या बात? यही चंगा है, इसलिए जनता देश का नंगा है। इसलिए नंगा है कि यहाँ पर बहती हुई झूठ का गंगा है। यही तो फंदा है मोदी जी का। झूठ का करो व्यापार, ये चल रही है झूठ पे 9 साल से सरकार, और जुमलों का कर रही है अत्याचार, झूठ का कर रही है बौछार। यह है मोदी और गोदी मीडिया का सरकार। तो उड़ीसा में जो भी रेल हादसा हुआ उसको लेकर के तमाम खबरें आई, तो कहा जा रहा है कि वहाँ पर एक मस्जिद थी, टीवी चैनलों पर और तमाम दिखाई गई, वो मस्जिद थी, उस मस्जिद की वजह से शुक्रवार का दिन था। देखिए, जात पात हर जगह पे जुमलों, मैं बोल ही रहा हूँ, भाजपा का मतलब होता है भारी जुमला पार्टी। ये जुमलों का दुकानदारी जो चल रही है, देश के आम आवाम 140 करोड़ जनता में जो विश्वास है देश के प्रति, इंसानियत के प्रति, एकता और अखंडता, भाईचारे के प्रति, इनको तोड़ने की साजिश चल रही है। भाजपा चाह रही है हिंदू राष्ट्र का कल्पना, जिस तरह से आप देखेंगे पार्लियामेंट संसद भवन का उद्घाटन हुआ, राष्ट्रपति को नहीं, महिलाओं के सम्मान की बात। क्या रेल हादसे को भी हिंदू मुसलमान? देखिए, ये रेल हादसा हुआ, इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें वैष्णो जो रेल मंत्री हैं इस्तीफा तक नहीं दिए। मोदी जी हरी झंडी दिखा कर 51 घंटे वहाँ रहे रेल मंत्री। तो रेल मंत्री 51 घंटे में वो क्या उखाड़े, क्या किए? अभी तक तो पता नहीं चला कौन इसमें अपराध किया है, कौन अपराधी है। सीबीआई तक लगा, 51 घंटे वहाँ काम किए। अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री 22 घंटा काम करते हैं, 22 घंटा में मोर को दाना खिलाते हैं, विदेश यात्रा करते हैं, 1,67 करोड़ अपने नाम चमकाने में विदेश में, देश में उनका डंका मोदी का नहीं बनता। अब तो टीवी चैनल पे मोदी जी आते हैं, मन की बात करते हैं, तुरंत लोग चैनल हटा लेते हैं। वो विदेश जाके उनको जयकारा लगता है। प्रधानमंत्री जी भी पहुंचे थे, आप उनके ड्रेस पे चले गए। देखिए, सुनिए, मोदी जी हाथ जोड़ के ऐसे चल रहे थे जैसे चुनावी सभा में चल रहे हों, और पीछे से मोदी नारा लग रहा है। अरे दुख के पीड़ा में भी तो मोदी जी ये नाटक छोड़ दे, ये प्रशंसा करते हैं, मौत पर भी प्रशंसा करते हैं। ऐसा तांडव आप लोग भी उस गोदी मीडिया के, ये लोकप्रियता है कि यहाँ 300 लोग मर गए हैं उनके गलतियों की वजह से। 300 लोगों का मौत हो गया, हजारों लोग से ऊपर घायल हैं। जहां मौत का देख रहे हैं मंजर, जिस तरह से कोरोना काल में आप देखे होंगे, ट्रैक्टर पर लाश पर मट्टी की तरफ फेंका जा रहा था, ऐसा देखने में आंख से खून निकल आ रहा था। वो मोदी जी को नहीं दिखा, न लाश को बांधने के लिए उनके पास कपड़े थे, कफन थे, कुछ थे। वो ट्रैक्टर पर गलती किसकी? रेलवे प्रशासन की, रेल मंत्री की, प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री पर जांच होना चाहिए। जब से प्रधानमंत्री जी हरी झंडी दिखाना शुरू किए हैं और रेल बजट, आम बजट को एक कर दिए हैं, तब देश का दुर्दशा खराब हो गया है। जो अभी चल रहा था कि भाई हमारे समय से जो लगाया गया था रेलवे में सिक्योरिटी रीजन, कवच जिसको बोलते हैं, वो कवच वहाँ मिला नहीं। वो कवच कामयाब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मोदी जी बुलेट ट्रेन के चक्कर में पड़े गए। और साजिश बता देंगे आप। देखिए, मोदी जी का हर बात में बू आती है, उनके हर कर्मों में, हर बात पे, हर जज्बात पे, उन पे विश्वास अब खत्म होती जा रही है। जनता उनको समझ गया है कि झूठ का बौछार मोदी सरकार अब नहीं चलेगी। ये आपकी दुकान बंद करो, अपना व्यापार। अब जनता कर रही है जो 2024 में आपको यहाँ से विदाई और नए आगाज और नए होगी सरकार, क्योंकि आप देश को ठगे हो, भ्रमित किए हो जुमलों से। और बड़े बड़े 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख, रेलवे में 1 करोड़ 40 लाख नौकरियां खाली है। रेलवे सुरक्षा गार्ड से लेके 300 बच्चे बाहर बैठे हुए हैं। 1.4 लाख 1.4 लाख
नौकरी नहीं है, वैकेंसी आता है कैंसिल हो जाता है, लोग नौकरी मांगते हैं देते नहीं हो, प्राइवेट हाथों में अडानी को सौंपते जा रहे हो, रेल भेल सेल जैसे आप सेल कंपनी लगा के बैठ गए हो। सवाल मैं करना चाहता हूँ, कल 300 बच्चे रेल भवन पे गए थे, उनको लाठी डंडे मार के भगा दिए जो एआईसीसी के बाहर इकट्ठे हैं। देखिए 300 बच्चे जो गए थे और बेरोजगार हैं, जो रेलवे में अगर नौकरी दी जाती तो इतने बड़े 3 ट्रेन नहीं लड़ जाते। दुर्भाग्य है इस देश का कि खाली पदों पर हमारे प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ नौकरी की बात कहे और 70 लाख यानी वैकेंसियाँ खाली रहती है। रेलवे में 1 करोड़ 40 लाख वैकेंसियाँ खाली हैं। अगर ये सब दे दिया जाता तो आज देश के बदहाल ऐसी स्थिति नहीं होती कि 3 ट्रेन एक ही पटरी पर लड़ जाता और देश के 300 जो किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का परिवार खोया, उससे पीड़ा समझो। आपके माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ, ये 300 लोगों के जान के हत्यारे है ये मोदी सरकार, जो कभी भी सूझबूझ नहीं, बड़े बड़े बातें करते हैं, देश को कंट्रोल इनसे नहीं हो रहा है। बल खाली मेक इन इंडिया का बात करते थे, बब्बर सिर लगाए हर चौक चौमानी पर। प्रचार मंत्री हो सकते हैं, देश के व्यवस्था का मंत्री नहीं हो सकते। देश में बेरोजगारी, देश में युवाओं को रोजगार न दे के रेलवे की पदें खाली रखना, ये देश का दुर्भाग्य है। देश में बड़े इनके चिंटू मुंटू जो हैं, चमन चुंगी करने वाली गोदी मीडिया जिस तरह से आज निरंतर मोदी का गुणगान कर रही है, मोदी के यानी उनके किए गए कर्मों को तो खूब लंबा चौड़ा बढ़ा के, तब अभी जब विकास की बात होती है तो कॉरिडोर पर पहुंच जाते हैं कि देखिए कॉरिडोर तो बना दिया, बनारस का कॉरिडोर देखिए, वहाँ तो उज्जैन में उसका पोले खुल गया, हल्का हवा चला, सारे मूर्तियाँ गिरना शुरू हो गया। तो क्या अशुभ संकेत है? ये अशुभ संकेत तो कर्नाटक शुरू कर दिया है। अब मोदी जी मत करो नाटक, शुरू हो गया है कर्नाटक। एक कर्नाटक का आगाज, पूरा देश में उठेगी कांग्रेस की आवाज़ और बुलंद होगी राहुल जी की बात। अब आएगी 2024 में कांग्रेस के साथ जनता। लेकिन आप ही लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से सिंगोल रखा गया, उसके बाद किसान पहलवान बेटियों को पीटा गया, देखिए सिंगोल किसका प्रतीक, उसके बाद सुनिए आपको बताना चाह, आपको बता रहा हूँ, जो अहंकार का प्रतीक संगोल, राजा राजवाड़ों का एक सिंबल है संगोल। हमारा तो भारत का प्रतिबिंब होना चाहिए, जो शेर हमारा प्रतिबिंब है, संसद भवन का प्रतिमा का अशोक चक्र, जो न्याय का एक चक्र हो, जो अशोक चक्र है, वो सिंबल जो है वो प्रतीक किसका है? वो राजा रजवाड़ों का, सांप्रदायिकता को बढ़ाने का, जो पहले हम लोग ख़त्म कर दिए जात पात ऊंच नीच भेदभाव, उसको बढ़ावा देने का है। वो सिंबल दिखाकर न्याय नहीं मिल सकता, न्याय को दबाया जा सकता है, न्याय को दबोचा जा सकता है। न्याय चाहिए तो विकास का देखिए भाजपा के एक ही एजेंडा है, धर्म जाति। अगर इससे अगर वो लोग हट जाए तो एक वोट न मिले। जब चुनाव आता है तो सारे हिंदू, SC ST सबको एक कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है। 14 के बाद हिंदू खतरे में, उससे पहले हिंदू खतरे में नहीं था। और 14 से पहले उन्हीं का JP नड्डा बोलते हैं कि 14 से पहले भारत घुटनों पर चल रहा था। अरे भारत के तुम लिए शहादत नहीं दिए, नाखून तक नहीं कटाए, तो भारत को घुटने पर चलाओगे तुम? भारत माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अच्छा जायसवाल जी, वो बाबा बागेश्वर ने कहा है कि अगर आप सनातनी हो तो हर घर पे झंडा होना चाहिए भगवा, और हर आदमी को हनुमान चालीसा करना चाहिए। देखिए हनुमान चालीसा उनको यानी हनुमान जी का पाठ करना, हनुमान जी को हम लोग भी मानते हैं, जितने हिंदू हैं जो आस्था रखते हैं, भगवान को मानते हैं, भागवत को मानते हैं, सनातन को मानते हैं, और उनके कहने पर कोई, हम तो तिरंगा को प्यार करते हैं। जो सुनो, तिरंगा हरा रंग हरी हमारी धरती की अंगड़ाई चाहिए, केसरिया रंग भरने वाली और सफ़ेद सदा चक्र के साथ जो लेकर सफ़ेदी हमारे जीवन में अनंत दुखों को दूर करके एक चमत्कार ला सूर्य के रोशनी। क्यों मोदी जी के साथ है? कह रहे आएगा तो मोदी। सुनिए, जनता नहीं, उस कुछ गोदी मीडिया के चलाए गए प्रोपगंडों से प्रभावित, वो जो उनके चाल में फंसे हुए, जाल में फंसे उनके गोबर भक्त लोग कहते हैं। जनता नहीं, जनता से जाके पीछे पूरी पड़ाव जाना नहीं। आप जाइए जनता के बीच में, 1200 रुपया का सिलेंडर, 200 रुपया सरसों तेल, 150 रुपया रहर दाल, और उनसे 60 रुपया किलो आटा खरीद रहे हैं। वो 1000 रुपया में पूरा परिवार चला ले रहे थे। इतनी समस्या सड़क पे कहाँ कोई दिख रहा है? सड़क पर जनता वोट में तब्दील करेगी। कर्नाटका का जनता को भी ये लोग बताए थे। अब हनुमान जी का नाम लेके चले थे, हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे वहाँ पे मोदी जी, और राम मंदिर का प्रोपगंडा दिखाएंगे कि हम राम मंदिर बना दिए, हम संसद भवन बना दिए। अरे भैया, उससे विकास नहीं होती है, गरीबी हटाना है। पूरा देश के संस्था को बेच देने के बाद देश 1,55,00,000 करोड़ कर्जे में हो गया। उसके बाद देश के हर संस्था को आप खोखला करते जा रहे हो, सब अडानी को देते जा रहे हो। 20,000 करोड़ अडानी के पास कहाँ है पूछने पर राहुल गांधी जी को आप अमान्य ठहरा कर निकाल देते हो संसद भवन में। आपके अहंकार को देश का जनता 2024 में तोड़ेगी। चेहरा बताओ, अगर मोदी नहीं तो कौन?
मोदी नहीं तो चेहरा आ जाएगा देश के। जब एक चाय बेचने वाला 40 साल भीख मांगकर 1985 में व्हाइट हाउस का वहाँ जाकर फोटो खिंचवाते हैं और चाय उनके साथ कोई पिया नहीं, आज तक जानता नहीं कि मोदी जी चाय बेच रहे हैं, तो पीने वाला एक जिंदा आदमी होना चाहिए कि जो मोदी के हाथ पिया था। वो पढ़ रहे थे, ज्ञान पढ़ रहे थे जो यूनिवर्सिटी में, उनके साथ हम लोग के साथ जैसे हमारे दोस्त हैं, मित्र जो पढ़े हैं, सहपाठी हैं, तो ज़रूर सामने आ जाएंगे। मोदी के सामने कोई नहीं आता है, क्योंकि मोदी जी का हर काम मुमकिन होता है। मोदी है तो मुमकिन है। मन की बात बहुत सुनाते रह गए, अब जनता त्रस्त हो गई है मन की बात सुन के। अब जन जन की बात सुनिए, आपके माध्यम से बता रहा हूँ, गोदी मीडिया की भी विदाई होगी, मोदी की भी विदाई होगी। झूठ का जाल अब नहीं सहेगा जनता जंजाल। अब आएगी 2024 में कांग्रेस। मोदी को क्यों हटाना चाहते हो? मोदी को इसलिए कि अब देश तंगी में आ गया। 9 साल बेमिसाल रहा। सुनिए, 9 साल बेमिसाल पाकिस्तान से तुलना कर, पाकिस्तान की औकात हमारे यहाँ का एक स्टेट का तिरपाल नहीं खरीद सकता है। 300 रुपये में वहाँ आटा, 300 रुपये में टमाटर बिक रहा है। वही चैनल पर गोदी मीडिया पे उससे तुलना किया जाता है। पाकिस्तान में तो 300 रुपये किलो बताए। क्या चाहते हो, 300 रुपये किलो टमाटर हम लोग भी कर दें? तो ये देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान से तुलना करते हैं, बिना बुलाए बिरयानी खाने चले जाते हैं नवाज शरीफ के यहाँ, बिना बुलाए चुनमुनगी करने लगते हैं। ये चमन चुंगी करना बंद कर दें। देश अब एकता और अखंडता भाईचारे में जीते आया है, जीते रहेगा। और देश में नेक इरादा से आप 2 करोड़ नौकरी का बात कहे थे, 15 लाख खाते में लोग भ्रमित हो गए थे, एक बार नहीं 2 बार। अब जनता तीसरे बार धोखा नहीं पाएगा, क्योंकि आपका झूठ का जाल और जंजाल खुल गया। जो 300 लोग का शहादत हुआ, आपके माध्यम से उनको शहीदों को श्रद्धांजलि, जो हमारे शहादत दिए हमारे भाई, जो परिवार के जितने लोग हैं जो मरे हैं रेल हादसे में, उनको शहादत देता हूं। उनके लिए एक एक परिवार को 1-1 करोड़ रुपया का मांग करता हूं। घायलों को 5 लाख रुपया नगद देने का मांग करता हूं आपके माध्यम से। और एक एक परिवार को 1-1 नौकरी रेलवे में दिया जाए जो लोग मौत हुआ है जिनका। ठीक।